नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यस धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज की कहानी सम्राट सिकंदर और एक साधु की है। दुनिया जीतने वाला सम्राट सिकंदर कैसे एक साधु के आगे अपने घुटने टेक देता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यूनानी विजेता सिकंदर तुर्की आदि देशों को रौंदता हुआ पंजाब और सिंध प्रांत में पहुंच गया। उसके साथ 60,000 की फौज थी, जिसमें प्रशिक्षित घुड़सवार, तीरंदाज और कुछ पैदल सैनिक भी थे। इनके पास बेहतरीन किस्म के तीर धनुष, भाले और तरह तरह के नए हथियार भी थे। सिकंदर बरसों पहले यूनान से रवाना हुआ, कहीं भी पराजय नहीं देखी, इसलिए उसका मनोबल बढ़ता गया। पंजाब में उस समय पुरु नाम का पराक्रमी और वीर राजा हुआ करते थे। वह औरों की तरह आसानी से ही परास्त न किया जा सके। अनेक प्रकार के छल कपट और दृष्टद्रोही सैनिक अधिकारियों से भेद लेकर सिकंदर ने उनके राज्य को जीत लिया। वहाँ की व्यवस्था करने के बाद वह पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली की ओर बढ़ना चाहता था, जो उन दिनों भारत के समृद्धतम राज्यों में से थे। इसी बीच उसने सुना कि रावी के तट पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा रहते हैं। सिकंदर के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन अपने कुछ अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए एक सुसज्जित रथ के साथ भेजा। साधु के आश्रम पर पहुंचकर उन लोगों ने सिकंदर का संदेश साधु को सुनाया। महात्मा जी ने कहा कि भाई, मैं यहाँ वन में रहकर जितना हो पाता है परमात्मा के चिंतन में लगा रहता हूँ। राजा महाराजाओं को मुझ जैसे व्यक्तियों से भला क्या काम है। सेना के अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए। सम्राट सिकंदर के निमंत्रण को आज तक किसी ने अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। उन्हें चिंता हुई कि वे क्या उत्तर देंगे। सिकंदर ने चलते समय यह भी कहा था कि सन्यासी से जोर जबरदस्ती मत करना। उन लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु महात्मा जी नहीं माने। डरते डरते सैनिक अधिकारी सिकंदर के पास आए। सम्राट ने जब सुना कि उसके आदेश की अवहेलना हुई तो वह भड़क उठा। महात्मा जी को हाजिर करने के लिए कड़क कर आदेश देने को था कि उसके अपने गुरु अरस्तु की बात याद आ गई। विश्व विजय अभियान के पूर्व उसने कहा था कि भारत विचित्र देश है, धन धान्य और शौर्य से पूरित, किंतु वहाँ वैभव माना जाता है त्याग में, भोग में नहीं। तुम देखोगे कि वहाँ के लोग अध्यात्म चिंतन में महारथी हैं। सिकंदर ने सोचा कि गुरु की बात परखने का अच्छा मौका है। आदेश की प्रतीक्षा में खड़े अधिकारियों से गंभीरता पूर्वक इतना ही कहा कि वह खुद ही साधु से मिलने जाएगा। अगले दिन सैकड़ों घोड़ों, हाथी और सैनिकों के साथ वह महात्मा जी के पर्णकुटी पर पहुंचा। जाड़े के दिन थे, ठंडी तेज हवा चल रही थी। वैसे भी पंजाब की सर्दी कड़ी होती है। उसने देखा वे सिर्फ एक लंगोटी पहने अपने ध्यान में बैठे हैं। वह आगे बढ़ा और अपने सेनापतियों के साथ उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। फिर भी महात्मा जी का ध्यान नहीं टूटा। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा दिखाई पड़ी कि विश्व विजेता सिकंदर एकटक सा देखता रहा। कुछ देर बाद समाधि भंग हुई। उनके सामने भेंट लाए हुए फल फूल, साल दुसाले, रत्न आदि सोने के थालों में सजा कर रख दिए गए। महात्मा जी ने कहा, भाई,
ईश्वर के दिए ताजे फल मुझे वृक्षों से हमेशा मिल जाते हैं। माता राबी दूध के समान स्वच्छ जल पीने के लिए मुझे दे देती हैं। दिन में भगवान सूर्य की गर्मी पहुंचा देते हैं और रात में कुटी में जाकर वलकल ओढ़ लेता हूँ। फिर भला मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? सिकंदर ने कहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। हम 5-5 गर्म कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी हमें सर्दी लग रही है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, यह तो अभ्यास की बात है। जैसे तुम्हारी नाक और मुंह को ठंड सहने का आदत हो गया है, वही बात मेरे सारे शरीर पर लागू होती है। सिकंदर घुटने टेक कर उनके पास बैठ गया। वह कहने लगा, महाराज, मैंने इतने सारे देश जीते, मेरे पास अपार धनराशि है और लाखों दास दासियाँ, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में अशांति बनी रहती है और अधिक पाने की भूख मिटती ही नहीं। महात्मा जी ने उसके ललाट की ओर देखते हुए कहा, युवक सम्राट, जिसकी तृष्णा मिटी नहीं, वह चाहे कितना ही धनी क्यों न हो, मन से हम भिक्षुक ही होता है। यह बात तुम्हारे लिए भी है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के आवेश में तुमने इस छोटी सी आयु में कितनी महिलाओं को विधवा किया, कितने बच्चों को अनाथ बनाया, कितने गांव और खेत उजाड़ दिए, मगर असंतुष्ट ही रहे। अब भी तुम्हारे मन में इसी प्रकार की भूल करने की प्रबल इच्छा है, परंतु यह सब किस लिए? ये सारे धन, दौलत, फौज, हथियार तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन की घड़ी को एक पल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सिकंदर के साथी आश्चर्य कर रहे थे कि जिसके सामने बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा, राजा और सम्राट सिर झुकाते रहे, वह आज एक मामूली फकीर से हाथ जोड़े कह रहा है कि मेरा भविष्य क्या है। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जीवन की उपलब्धियों की सीमा पर अब तुम आ गए हो। इस समय तुम्हारी आयु 33 वर्ष की है। आज से 120 दिन बाद तुम्हारी दैहिक जीवन समाप्त हो जाएगा। दुर्योग से तुम अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु रास्ते में एक गांव में होगी। जीवन के इस थोड़े से समय को यदि भगवत भजन और अच्छे कामों में लगा पाओ तो तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। आज तक बहुतों को सताया, अब ज़रूरतमंदों को, दीन दुखियों को देने का आयोजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यह शाश्वत सत्य है कि धन और धरती किसी के साथ नहीं जाती। मनुष्य जैसे खाली हाथ आता है, वैसे ही संसार से चला जाता है। महात्मा जी के सतुपदेश का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सिकंदर महान विजय अभियान के लिए पूर्व की ओर न बढ़कर वहीं से वापस लौट गया। महात्मा जी के बताए हुए दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका एक भय सा उसके मन पर छा गया था। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उसके मनोभाव में परिवर्तन आ गया था। वह पहले जैसा नहीं रह गया था, जिसकी भ्रिकुटी मात्र से बड़े बड़े सेनापति और राजा आतंकित हो उठते थे। इतिहास में प्रसिद्ध है कि बेबीलोन की एक गांव में मृत्यु के दिन सम्राट ने सभी प्रमुख दरबारियों एवं सेना नायकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सभी जवाहिरात, आभूषण, हाथी घोड़े, रथ और मेरी निजी तलवार को मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव के पास सजा देना। ध्यान रहे, दोनों हाथ चादर से बाहर निकले रहें ताकि लोग देख सकें कि विश्व विजेता सम्राट सिकंदर अपना समस्त वैभव पृथ्वी पर छोड़कर खाली हाथ हो जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।